हेलो स्टूडेंट, आज हम DHP 27 का देख लेते हैं। एपी की है तो एपी तो बहुत आसान हो गया। द रेशो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी। तो पहली एपी के हम पहले टर्म को A1 ले लेते हैं और दूसरी एपी की पहली टर्म को A2 ले लेते हैं। A1 D1 और A2 D2, ये दो एपीज हैं, है ना। या B1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? B1। इट विल बी वेरी बेटर टू टेक B1 ओनली, है ना। तो ज़्यादा आसान अच्छा लगेगा। तो पहली एपी के पहली टर्म को A1 ले लिया और दूसरी एपी की पहली टर्म को हमने B1 ले लिया। तो ये B1। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि इधर रेशियो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी इज दिस। तो इसका n टर्म्स का रेशियो कितना हो जाएगा? n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। एग्रीड। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? n/2 2B1 प्लस n-1 इंटू D2। ये कितना रेशियो, ये किसके बराबर है? ये रेशियो बराबर है 7n+1 और 4n+27। तो 7n+1 और 4n+27, ठीक है ना। 4n+27, ठीक है। तो ये n/2 ये n/2 कैंसिल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अभी कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म। तो mth टर्म का रेशियो निकालना है। तो अब इसमें देखो, आप नोटिस करो, टू कॉमन ले लो। टू क्या करो? कॉमन ले लो ऊपर नीचे। तो क्या आ जाएगा? A1 प्लस n-1/2 बाई D1, ये आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? B1 प्लस n-1/2 D2। तो ये 7n+1/4n+27। बहुत ध्यान से समझना, ये एक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। तो ये टू से टू कॉमन कैंसिल हो गया। हमें किसका रेशियो चाहिए? mth टर्म का। तो बेसिकली mth टर्म होती क्या है? A1 प्लस m-1 इंटू डी। एग्रीड। और B1 प्लस m-1 इंटू डी, यही mth टर्म होती है दोनों की। तो यानी यहाँ पे A1 तो दिख ही रहा है, D भी दिख रहा है, B1 भी दिख रहा है और D2 भी दिख रहा है। ठीक है। अब हमें इस n-1/2 की जगह क्या रखना पड़ेगा? m-1। तो यानी हमें n-1/2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? m-1। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। n-1 इज टू 2m-2। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2m-2 प्लस 1, तो -1, 2m-1। तो n की जगह अगर आप 2m-1 रख देते हो यहाँ पे n की जगह, है ना। यानी n की वैल्यू 2m-1 यहाँ रख के देखो तो कितना आ जाएगा? A1 प्लस 2m-1 -1/2। थोड़ा सोच के देखो ना प्लीज़, हाथ से प्रैक्टिस करके देखना एक बार। सिर्फ समझना नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसको फील करके देखना। तो 2m-2 आ जाएगा। तो 2m-2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर m-1 D1। और वापस से 2 कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा? mth टर्म ही आ रहा है। तो n की जगह हमें क्या रखना होगा? 2m-1। तो यहाँ पे हम n की जगह 2m-1 रख लेते हैं। किस जगह? इस जगह। जो रेशियो दे रखा है ना भाई, यहाँ पे रखोगे तो वही आ जाएगा, mth टर्म का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे रखोगे n की जगह 2m-1। तो रख के देखते हैं। तो रख के देखा तो 7 टाइम्स 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स 2m-1 प्लस कितना भाई, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, प्लस 27। ठीक है। तो निकाल लेते हैं रेशियो कितना आ रहा है। तो 7 2 14m-7 प्लस 1 अपॉन 4 2 8m, ठीक है ना। 4 2 8m-4 प्लस 27। तो 14m-6, 14m-6 और ये हो जाएगा 8m प्लस 23। तो 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23, ये आंसर है। ठीक है, देख लेना इसको। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है। तो एक बार खुद से करके देखना तो आपको समझ में आएगा। राइट द टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देख लो 19 1/4 है, तो पहली टर्म तो 20 हो गई है। तो 19 4 से कितना होता है? 4 20 से 80 होता है, तो 76 हो जाएगा, है ना। तो 76 प्लस 1 77/4, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो 77/4 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 77 - 80/4। तो ये आ जाएगा -3/4। तो कॉमन डिफरेंस -3/4 और पहली टर्म 20। तो हमें पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो an को 0 के सॉल्व करते हैं अपन, है ना, यही करते हैं। तो an कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 20 n-1 डी कितना है? -3/4। तो सॉल्व कर लो। तो आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 3n/4 प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस ये रहेगा, तो ये -3/4। और ये हो जाएगा आपका 4 2 83/4 इज इक्वल्स टू 3n। सिंप्लीफाई किया ना, इसको उधर लेके जाओगे तो 4 2 80 प्लस 3, तो y4। तो 4 से 4 कैंसिल और ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 83/3। तो n की वैल्यू आ जाए 3 2 6, कैंसिल कर रहे हैं, 3 2 6
और 2 3 7 ज़ा 21, फिर 2 कैरी हो रहा है, 3 6 ज़ा 18, तो 21.6 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी जाएगी? 28 टर्म विल बी द फर्स्ट, क्योंकि 0 कोई टर्म नहीं आ रही है, लेकिन 0 लगभग 27 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो उसके बाद वाली फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो 28 टर्म 0 नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो if the ratio of the sum of first n terms of two AP is this, find the ratio of the 9 term। तो फर्स्ट n term of 2 AP यानी अलग अलग है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n terms of 2 AP is 7n plus, फाइंड द रेशियो। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे m की जगह क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा, तो मैं वापस से कर देता हूँ। तो दे AP है, तो पहली टर्म को A1 लिया, कॉमन डिफरेंस आपने D1 लिया। दूसरी AP A1 B में पहली टर्म B1 लिया, कॉमन डिफरेंस D2 लिया। तो फर्स्ट n टर्म का सम n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, और यहाँ पे भी n/2 लिया, 2B1 प्लस n-1 इंटू D2। ये कितना रेशियो दे रखा बच्चा? ये दे रखा है 7n प्लस 1/4n प्लस 27, वही दे रखा है 7n प्लस 1/4n प्लस 27। तो ये n/2 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके यहाँ बच जाएगा n-1/2 D1, और यहाँ बच जाएगा B1 प्लस n-1/2 D2। तो ये आ जाएगा 7n प्लस 1/4n प्लस 27। ठीक है, अब मुझे कौन से चाहिए? रेशियो ऑफ द 9th टर्म। तो 9th टर्म का रेशियो जो बनता है वो क्या बनता है? 9 टर्म का A9 और B9, वो कितना बचता है? A1 प्लस 8D है ना, n-1 होता है, और 9th टर्म B सेकेंड AP की हो जाएगी B1 प्लस 9-1, तो A1 प्लस 8-1D, तो A1 D1 आ गया, B1 D2 आ गया। तो n-1/2 की जगह क्या चाहिए मुझे? 8 चाहिए, तो n के लिए निकाल लो, n-1 इक्वल्स टू 16, तो n के लिए कितनी आ जाएगी? 70। तो बस ये यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, तो A9/B9 कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको n के लिए कितनी पुट करनी? 70, तो 7 इंटू 17 प्लस 1/4 इंटू 17 प्लस 27। सो सॉल्व कर लेना, ये रेशियो आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार क्लास में पूछ लेना, अलग से टाइम लगे पूछ लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि what वैल्यू ऑफ दी सी ए पी है, तो बस इनका कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, 2k - 1 माइनस के प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। तो 2k माइनस के कितना होता है? k, और -1 -9 -10, तो 2k माइनस 2k 0, 7 माइनस प्लस 1 8, तो ये k कितना हो जाएगा? 18। तो बस ये आंसर है। थैंक यू।